ट्रक था जो। ट्रक की आवाज नहीं थी, इधर से आई मेरी कसम, भगवान की कसम मेरे सिर की नस खींची। यूं है क्या भाई? यूं है क्या भाई? भाई यूं है। ओ भाई ओ ज्यादा सीरियस वाला टाइम आ चुका है, ये मजाक से हटके बोल रहा हूँ। भाई पागल हो गए यार तुम लोग। ओ बहन की। कुछ इमारतें अपनी खूबसूरत इतिहास की वजह से जाने जाते हैं और फेमस होते हैं, तो कुछ इमारतें उसका जस्ट अपोजिट होते हैं, वो अपने डरावने इतिहास की वजह से जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक हवेली के बारे में, एक इमारत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि मौजूद है फरीदाबाद में। फरीदाबाद के एक डिस्ट्रिक्ट होडल, और ये हवेली हरियाणा के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक मानी जाती है। तो इस हवेली की कोई फेमस स्टोरी तो नहीं है। इनफैक्ट जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं इस हवेली से रिलेटेड, तो उन वीडियोस में किसी भी क्रिएटर ने इस हवेली की स्टोरी पर फोकस किया ही नहीं है। सारे के सारे व्लॉग से पहले तो, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर होने वाले क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में ही बात किया, किसी ने भी इस हवेली की स्टोरी पे फोकस नहीं किया है। तो लेकिन यार मैं हूँ ना, मैं आपको इसकी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ कि एक्चुअल में इसके पीछे की स्टोरी है क्या। यूं है क्या भाई? यूं है क्या भाई? भाई यूं है। ओ भाई ओ ज्यादा सीरियस वाला टाइम आ चुका है, ये मजाक से हटके बोल रहा हूँ। भाई पागल हो गए यार तुम लोग। ओ बहन की। ओ तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि पहले जिसने ये हवेली बनवाई उसकी और जमींदार के बीच में कुछ बहस हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है और वहाँ के लोकल लोग भी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जमींदार और उस आदमी की बहस हो जाती है जो कि इस हवेली को बनवाया है। तो बहस हो जाती है पर हवेली तो बन जाती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हवेली है इसे बनवाया है दिल्ली के किसी उद्योगपति ने, उसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हवेली तो बन जाती है और उस उद्योगपति ने इस हवेली को बनाया था एक होटल खोलने के लिए और अपने फैमिली के रहने के लिए, लेकिन ये होटल कभी शुरू हो ही नहीं पाया। जैसे ये होटल बना वैसे ही अचानक से ये होटल वीरान हो गया समहाउ किसी कारण की वजह से। और उसके बाद जिस उद्योगपति ने इस होटल को बनवाया था वो भी इसे छोड़कर चले जाता है, सारी चीजें वहाँ पर एकदम वीरान हो जाती है। और वो उद्योगपति इस हवेली की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर रखता है। तो मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, केयर टेकर से। तो जो उद्योगपति होता है वो एक केयर टेकर को ये हवेली सौंप देता है, और फिर जो केयर टेकर होता है वो अपनी बेटी के साथ इस हवेली में रहने लग जाता है। फिर एक रात होता है कि एक आदमी आता है उस हवेली में हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका होता है और रात बहुत ज्यादा हो रही होती है। इस वजह से उसे कहीं पर भी कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो एक रात बिताने के लिए उस हवेली में जाता है। केयर टेकर से हेल्प मांगता है और केयर टेकर उसकी हेल्प करने तैयार भी हो जाता है। उसे एक कमरा दे दिया जाता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हवेली में टोटल 25 कमरे हैं, तो उसमें से एक उस अनजान आदमी को दे दिया जाता है। रात में वो खाना खाता है और सो जाता है। इंसानियत के नाते केयर टेकर तो उस आदमी की मदद कर देता है, लेकिन शायद उस केयर टेकर को ये नहीं पता था कि जिस आदमी की वो हेल्प कर रहा है उसमें इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। वो जो आदमी होता है उसका ईमान डगमगा जाता है उस केयर टेकर की बेटी की तरफ। और फिर टिपिकल हॉरर मूवी की तरह, जैसे हॉरर मूवी की जो स्टोरी होती है बिल्कुल उसी तरह होता है। वो जो आदमी होता है रात में उसकी बेटी को हरेस करने की कोशिश करता है। वो लड़की चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन कोई भी बाहर से नहीं आता। फिर उसके पापा आ जाते हैं, यानी कि वो केयर टेकर, और वो आदमी शायद थोड़ा सनकी माइंडेड होता है, वो दोनों को मार देता है। तभी से ये स्टोरी फेमस हो जाती है कि ये जो हवेली है, होडल की हवेली, यहाँ पर उसी औरत की आत्मा भटकती है और उस केयर टेकर की भी आत्मा इस होटल में भटकती है। डेट्स वाई ऐसा कहा जाता है कि ये जो होटल है ये उन्हीं दोनों की आत्माओं से, स्पिरिट से पोजेस्ड है, और इसलिए ये हवेली जो है हॉन्टेड है। अगर आप लोग एल्विश यादव को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि एल्विश यादव भी यहाँ पर विजिट करते हैं। एल्विश यादव, जिनको नहीं पता कौन है, ये बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, वाइन्स बनाते हैं, तो वो भी यहाँ पर विजिट करते हैं। पर समहाउ वो वहाँ पर जाते नहीं है, होटल के अंदर नहीं जाते हैं, बिकॉज ये आप कारण देख सकते हो उनकी वीडियो से। मैं क्लिप प्ले कर देता हूँ। मेरे सिर में दर्द हो रहा, मेरे से एकदम नस खिंच गई, सिर की नस खिंच गई। आवाज नहीं सुनी आपने ना? खाना मम्मी कसम, मम्मी कसम ट्रक की आवाज नहीं थी, इधर से आई मेरी कसम, भगवान की कसम मेरे सिर की नस खिंच गई। अरे तुम्हें पीछे दिख रहा है, इसने पता क्या करा, इसने मेरी मम्मी के पास फोन कर दिया कि आंटी ऐसे ऐसे हम लोग ये करने जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे मान नहीं रहा। और यो क्या है भाई 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 हैंड ब्रेक नीचे कर दो भैया, हैंड ब्रेक नीचे ना है, टू बज रही थी। और मम्मी ने अपनी कसम, और कुछ सीन है भाई, मेरा गेट खुल रहा, सॉरी होगा, बंद होगा भाई। मम्मी ने अपनी कसम चढ़ा दी, कह दी तुझे मेरी कसम है, आ जा वहाँ तक निकल ले,
हमने कुछ वो नहीं चाहिए, ड्रामे ना चाहिए किसी भी चीज़ के। तेरे तो एक बारी कही है तो मैं लेकिन एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो है वहाँ के लोकल्स ने बताई है, किसी को भी नहीं पता ये ट्रू है कि नहीं। मैं भी इनफैक्ट इस स्टोरी को ट्रू नहीं कहूँगा, बिकॉज इंटरनेट पर मौजूद हर चीज़ सच्ची हो ये कोई भी दावा नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस वीडियो में मेरे पास खुद प्रूफ नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन सच्ची है या नहीं। लेकिन एक चीज़ ट्रू है कि उस हवेली पे ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ऑफेंस एक्टिविटीज़ हुई हैं, वहाँ पर 50 से ज़्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। तो एल्विश भाई को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अच्छा हुआ आप वहाँ नहीं गए, अदरवाइज आप पर बहुत कुछ आपके ऊपर हो सकता था। नॉट बिकॉज ऑफ घोस्ट, बिकॉज ऑफ वहाँ पर जितने भी केसेस चल रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर कोई क्रिमिनल्स रहते हो। अगर आप वहाँ चले जाते तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता आपके साथ। बट यार आंटी जी ने सही किया आपको कसम दे करके, अच्छा हुआ आपने उस जगह को विजिट नहीं किया। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाती है तो फिर मैं तो यही कहूँगा भाई बहुत सही हुआ आप उस हवेली के अंदर नहीं गए। बाकी इस हवेली से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज थी मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताने की कोशिश की। और यार हो सके तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा एल्विश यादव तक शेयर कर देना, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा वायरल हो जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल एज माइन। और बस यही थी शॉर्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।